आप कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कुछ चैप्टर्स के बारे में। जैसे हमने आज चैप्टर सेलेक्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लोग थोड़े समय में अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों को सबसे पहले पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, पता ही है, पढ़ा ही चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होता है, आपको पता है कि एक्स क्या वेरिएबल्स है और ए बी सी क्या आपका नंबर्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग का दो ढंग का होता है, एक होता है प्योर, एक होता है मिक्स्ड। मिक्स वाले में क्या होता है कि बी नॉट इक्वल टू 0 होता है और इसमें क्या होता है प्योर में बी इक्वल टू 0 होता है। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, किसका वैल्यू, बी का वैल्यू, जैसे रखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें चले जाइए आप, बी का वैल्यू हम लोग क्या 0 नहीं दिखाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना 0। इसका क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, चूँकि आपने 0 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 0, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कैसा इक्वेशन है, मिक्स इक्वेशन है, और ये कैसा इक्वेशन है, प्योर इक्वेशन है। ये आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने का मतलब इसमें पावर कितना होगा वेरिएबल्स का, 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, और इसमें भी पावर कितना होगा 2 ही होता है। हम लोग जब इसका ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे ग्राफ, तो ग्राफ इसका दो ठो मैंने एक ही एक्स क्वाड्रेंट पे, कौन से क्वाड्रेंट पे, ये एक्स डैश, ये क्या हो गया वाई, और क्या हो गया वाई डैश हो गया। जब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक्स क्वाड्रेंट पे दो जगह काटेगा, ऐसे काट सकता है, तो यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो जहाँ पे काट रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जीरोज कहेंगे, क्या कहेंगे, जीरोज कहेंगे। यही जीरोज इसका सॉल्यूशन हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो ये जीरोज का जो मान होगा, एक होगा आपका अल्फा और एक क्या होगा बीटा। और ये जो ग्राफ आपका बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला कहते हैं, यानी परवल के आकार का होता है। ये कैसा होता है, परवल का आकार का। तो अब इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको, ये दो ढंग का होता है, एक होता है प्योर, दूसरा क्या होता है मिक्स होता है। तो प्योर वाले में क्या होता है, एक्स का वैल्यू हम लोग बी का वैल्यू यहाँ पे 0 फाइंड रखेंगे, तो पाया क्या हम लोग को मिला एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ कितना हुआ बी नॉट इक्वल टू 0 है, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। हम लोग को पता चला क्या कि इसका जो जीरोज होता है, दो जीरोज होगा, एक होगा अल्फा, एक होता है बीटा। जीरोज करने का मतलब होता है कि इस वैल्यू को अगर से इस इक्वेशंस में अगर हम लोग रखेंगे तो इसको क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोज। क्या पता चला आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी वैसा इक्वेशंस जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका जो जीरोज फाइंड करेंगे तो जीरोज कितना मिलेंगे, 2 मिलेंगे, एक होगा अल्फा, दूसरा क्या होगा बीटा। इसको अगर हम लोग ग्राफ पे रखेंगे, किस पे रखेंगे, ग्राफ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो ग्राफ पे पुट करने पे ये एक्स क्वाड्रेंट पे दो जगह काटेगा। जहाँ पे काटता है वही इसका क्या होता है, जीरोज होता है। तो एक जीरोज को हम लोग अल्फा कहेंगे, एक जीरोज को क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। चलिए अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, हम लोग सिंपल सा छोटा सा आसान सा कुछ नंबर्स ले लेते हैं। एक जैसे कि आप ले लीजिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, पढ़ा था ना, पढ़ा है। देखिए कैसे पढ़ा है, ये आपका क्या x प्लस 2 ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए x माइनस 5। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए। यहाँ 0 दिखा दीजिएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही क्या बनता है, ये x का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, यानी दोनों, यानी इसमें से चाहे इसको इसमें गुना कीजिए या ये वाले को इसमें गुना कीजिए। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, x इसमें गुना करते हैं, यानी x माइनस 5 में, फिर प्लस 2 है, प्लस 2 कितना x माइनस 5 है, इक्वल टू 0 आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस कितना 10 इक्वल टू 0। ये अलग अलग नंबर्स है और एक ही वेरिएबल के साथ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये
सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया? ये क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। अब देखिए, आप जो प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है। कैसे पता है? यहाँ पे चले आइए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बनाया है ना, यानी इसका प्रोडक्ट निकाला है, तो आपको इसका आंसर पता है कि आंसर कितना आएगा। कैसे? देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी x + 2 = 0 दिखा दीजिए, चूँकि 0 से, और इसको निकालिए, x का वैल्यू कितना हो गया? -2, एक 0 से आपका निकल गया। दूसरा क्या है? x - 5, यानी x - 5 = 0 दिखा दीजिए आप, और x का वैल्यू फाइंड कीजिए, x = कितना हो जाएगा? +5, यानी जो जीरोज का वैल्यू आपका है, एक वैल्यू -2 और एक वैल्यू कितना है? 5 है, यानी 2 जीरोज आपका मिल गया। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो हम लोगों का वैल्यू इतना ही आएगा। कितना आएगा? -2 और 5 आएगा। तो हम लोग इसको जांच कर लें कि आता है कि नहीं आता है। तो जांचेंगे तो हम लोगों को इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जीरोज फाइंड कीजिए। क्या कहेगा क्वेश्चन? इसका जीरोज फाइंड कीजिए। तो जीरोज फाइंड करने का कुछ ढंग होता है। क्या क्या होता है कि हम लोग इसको बाय स्क्वायरिंग करके निकाल लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, तो हम लोग का जीरोज फाइंड हो गया। 3 ढंग से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों ढंग हम यहाँ पर सीखते हैं, लेकिन हम लोग को आंसर पता है। आंसर क्या आएगा? इतना आएगा, -2 और 5 आएगा। जैसे आप बैठे हुए हैं, किताब कॉपी नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेके बैठ जाइए कॉपी, और आंसर आपको पता है कि हम जो प्रैक्टिस करेंगे मेरा आंसर आ ही जाएगा। शादी ब्याह में कहीं भी जाओ यार, शादी ब्याह का टाइम है यार, और वहीं घर में बैठे हुए हो, तो वहाँ भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कैसे? कि आराम से एक लीनियर इक्वेशंस बना लेना, 1 वेरिएबल्स, जैसे हमने बनाया यहाँ पे। कितना बनाया? x + 2 x - 5 हमने बना लिया, चूँकि अपने चैप्टर का इक्वेशंस बना लिया। क्या बना लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लिया। बनाने के बाद क्या करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हमको लीनियर इक्वेशंस तो सबको ही पढ़ाई है यार। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 7th क्लास से, 5वां क्लास से पढ़ते, 6ठा क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, नहीं 8th क्लास तक आपने पढ़ा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू पता है। इसका वैल्यू कितना हो गया? -2, इसका वैल्यू कितना हो गया? +5 हो गया। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हम लोगों को जीरोज, ये जो अल्फा और बीटा है, ये हमको पता है आंसर इस क्वेश्चन का, इसलिए हम लोग को आंसर भी नहीं ढूंढना किताब से, और घर बैठे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। शादी ब्याह कहीं भी जाओ यार, अटेंड कर लो यार, कोई टेंशन आपको नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक मेथड हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, कितना है? x² - 3x - 10 = 0। आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए। किसका? 10 का। 10 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 और 5 आया। अब 2 और 5 हम लोग इसमें -3 हमको लाना है। कितना लाना है? -3 लाना है। तो 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, यानी x² - 5x + 2x - 10 = 0। देखिए, -5x में से 2 का अगर घटाएंगे तो कितना होगा? +2 को -3, चूँकि माइनस वाला क्या है? बड़ा है, तो हम लोग का आ गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए आप x को। x कॉमन निकाला, कितना बचा? x - 5। यहाँ से +2 को कॉमन निकालते, कितना बचेगा? x - 5। हमने 2 को कॉमन यहाँ से निकाला। सॉल्व करके देखिए, आपका इतना आ जाएगा, तो आंसर आपका सही हो जाएगा। x² - 5x + 2x - 10, ठीक है। अब इसको और इसको मिला लीजिए, यानी x + 2, इसको और इसको मिला लीजिए, ये तो ऐसा ही रहेगा, यानी x - 5 एक ले लिया इसमें से, और = 0 दिखाइएगा जरूर। देखिए आपका क्या बन गया? जहाँ से आपने शुरू किया था, हमने बताया था, देखो इसको बनाया था ना, तो देखिए आपका वही क्वेश्चंस बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पहले से ही आंसर पता है। कितना आएगा आंसर? -2 और 5। तो आप इसको सॉल्व दिखा दीजिए। 0 की इक्वल कितना हो गया? x + 2 = 0 दिखाइए, और कितना? x - 5 = कितना? 0 दिखाइए। इसमें कितना आ जाएगा? x = -2, यहाँ कितना हो जाएगा? x = 5। तो आपका जीरोज कितना आ गया? हैंस द जीरोज इसको कितना हो गया? -2 और कितना हो गया? 5। आप इसको अल्फा और बीटा भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जीरोज फाइंड किया। कौन से मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन को बाय स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग। बाय स्क्वायरिंग मेथड,
स्क्वायरिंग मेथड में करेंगे क्या कि इक्वेशन तो हम लोग का यही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 ले लिया। यहाँ पे अगर कोई नंबर्स अगर होगा तो सबसे पहले इसी नंबर से इस पूरे इक्वेशंस पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, तो आप इसमें क्या कीजिए 1 से डिवाइड कीजिए। कुछ नंबर भी हो सकता है 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रहे, यानी यहाँ वाले नंबर्स को आपको हटाना है। ये ऑलरेडी पहले से ही हटा हुआ है, क्या है हटा हुआ है, तो हमको हटाना नहीं है। फिर भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 3x बाई 1 माइनस 10 बाई 1 इजकल टू 0 बाई 1। पूरे इक्वेशंस में आप 1 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, यहाँ पे नंबर 1 था, ऐसे ज़रूरत नहीं है इसका, लेकिन आप कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये आपका बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। फिर वो नहीं आ जा रहा है, तो इसका कोई जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझने के लिए ठीक हमने करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे, इस नंबर को उठा के इधर कर देंगे, यानी ये आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो गया। अब आप इसमें अपने मन से 1/2 लीजिएगा और जो प्रोडक्ट होता है किसका, x का, उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। यानी ये नंबर से, यानी जो यहाँ पे 3 आपका है, इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसमें ये रफ कर लीजिएगा साइड में, यानी हम लोग करते हैं ये 1/2 ले लिया और इंटू कितना, यहाँ पे 3 है, 3 इसको आप गुना कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 9/4। ये जो 9/4 आ रहा है, आप दोनों साइड में जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दे, चलिए जोड़ देते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 इक्वल टू 10 प्लस 9/4 हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जैसे आप जोड़िएगा ये फॉर्मूला पे बन जाएगा, दो में से कोई एक फॉर्मूला आएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से कोई एक, चूँकि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो जाहिर सी बात है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4। एक बार लिख देते हैं इसको, ये हम लोग का हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिए 40 प्लस 9/4, यानी कितना आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 इक्वल टू कितना 49/4। अब ये जो इक्वेशन आपका बना है, ये इक्वेशन हम लोग यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है। हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में से किसी एक में से, दोनों में से कोई एक होगा ये। तो चूँकि यहाँ पे माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। जैसे हम दिखा देते हैं आपको, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ही बनेगा। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, तो आपका आ जाएगा इतना आ जाएगा, यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे x और b की जगह पे कितना 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x/2 माइनस 9/4, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9/4 आ जा रहा है आपका। मिला लीजिए, हमने क्या किया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के आधार पे कर दिया आपने, तो आपका आ जा रहा है इतना ही। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा इक्वेशन है इस फॉर्म में हुआ। अब लोग हो जाएगा x माइनस 3/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, यानी ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4। चलिए ये आपका हो गया, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसको 49/4 यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, यानी x माइनस 3/2 का क्या स्क्वायर हटाते हैं, ये आपका हो जाएगा 49/4 अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, प्लस माइनस जरूर डालिएगा चूँकि जीरोज डॉट होता है, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 49/4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस देना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस डालेंगे यहाँ पे ज़रूर से।
अब हम जरा सा इसको मिटाते हैं। अब आप इसको स्क्वायर डाइक सॉल्व कीजिए, यानी x माइनस 3/2 बराबर, एक बार ये इसका क्या हो जाएगा 7/4, 7/2 प्लस वाला, और एक क्या हो जाएगा माइनस में, या इसको आप ऐसे ले लीजिए, एक बार प्लस में दिखाइए कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा प्लस माइनस 7/2 हो जाएगा। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लीजिए, यानी इसलिए का निशान डाल दीजिए आप। x बराबर कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 3/2। हमने ये वाले को इधर कर दिया और इसको प्लस में ले लिया, फिर से सॉल्व करते हैं इसको, यानी से माइनस 7/2 और ये वाला है आप तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, यानी एक बार इस वैल्यू को प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में। तो हमने यहाँ पे प्लस में ले लिया, फिर यहाँ पे माइनस में लिया, दोनों को सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। ये एलसीएम इसका 2, 7 + 3, और यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम 2 -7 + 3 कितना हो जाएगा ये 10/2, और कितना हो जाएगा -4/2 कट जाएगा 5/2, कितना हो गया x का वैल्यू 5 और कितना हो गया -2। आप पहली बार में भी आपका इतना ही आया था, यानी ये बाय स्क्वायरिंग मेथड हुआ। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया आपको कि अगर यहाँ नंबर्स अगर है कोई, तो उस नंबर से इस पूरे इक्वेशन से पहले डिवाइड कीजिए। चूँकि यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं था, हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि हमने यहाँ पे नंबर चूँकि 1 है, हमने 1 से इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, फिर समीकरण पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कितना आ गया x² - 3x - 10 = 0। ये फिर हमने इसको उठा के इधर कर दिया, और कितना हो गया x² - 3x बराबर 10। अब अपने मन से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान पर रखिएगा, यहाँ पे अपने मन से आपने क्या लिया है 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ x जो रहेगा उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद चूंकि स्क्वायरिंग मेथड है, हम लोग क्या करेंगे पे स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया था 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ x का क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ x मेरा क्या था 3 था, तो हमने इसका स्क्वायर किया था और स्क्वायर करके इसको जोड़ा था। यहाँ पे लिख देते हैं, तो 3/2 क्या हो गया होल स्क्वायर कितना हो गया 9/4, 9/4 आया था, तो हमने 9/4 यहाँ पे क्या किया था ऐड किया था। अब तो दोनों साइड ऐड करेंगे, 9/4 ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लिया 49/4 आ गया, ये 49/4 अब रहेगा। अब यहाँ पे ये चूँकि ये जो जैसे ही आप इसको स्क्वायर करके कीजिए ऐड कीजिएगा, तो ये आपका 2 फॉर्मूला बनेगा। हमने बताया था a + b या a - b, चूँकि ये माइनस में है इसलिए क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a की जगह पे और क्या है ये a², तो ये क्या होगा आपका आखिर वाला b² होगा, तो क्या हो गया a², यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ax और 3/2 का होल स्क्वायर हमने किया, तो आपका क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, और 49/² हटा दिया 49/4 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हम लोग का कितना आ गया 5, और हम लोग सीखेंगे बाय फार्मूला मेथड। बाय फार्मूला मेथड्स में फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक्स का जीरोज इसका होता है -b + -√d/2a होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसके आधार पे हम लोग जीरोस निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इस इक्वेशंस को अपने मूल इक्वेशन से आप कंपेयर कर लीजिए, यानी ax² + bx - c = 0 होता है। इस इक्वेशंस को इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी e का वैल्यू आपका 1 हो गया। इसे कंपेयर कीजिए bx यहाँ पे 3x है, यानी b का वैल्यू -3 नया, यहाँ c यहाँ कितना 10 यानी c का वैल्यू कितना हो गया -10। तो सबसे पहले आप d फाइंड कीजिए, क्योंकि आपके पास इस इक्वेशंस में d नहीं है, ax² bx और c होता है, d तो होता नहीं, d हम निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सब d फाइंड करेंगे, तो d का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग वैल्यू इस वाले वैल्यू को लिखते हैं, तो पहले तो d निकालते हैं, तो d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका है -b + d बराबर होता है b² - 4ac होता है।
ठीक है, याद रखिएगा b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना आपके पास है -3, तो यहाँ -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -4 इंटू e की जगह पे आप 1 रखिए और c की जगह पे -3। सॉल्व कीजिए, 9 माइनस कितना हो गया +14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 49, यानी डी का वैल्यू 14 हो जाएगा। अब इस डी वाले वैल्यू से हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी हम लिखते हैं 0 जिसका हो जाएगा -b प्लस माइनस √3/2, यानी b का वैल्यू कितना आपके पास है -3, तो माइनस और -3 प्लस माइनस b का वैल्यू 49 है, 49 बट्टा में कितना 2 इंटू ई का वैल्यू 1। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 7/2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जीरोज हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जो जीरोज 2 होता है, तो हम लोग निकालेंगे एक बार इस वैल्यू को प्लस में, माइनस ये 7 को प्लस में रखिए, एक बार माइनस में रखिए, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 7/2 और 3 माइनस 7/2। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 10/2 और कितना हो जाएगा -4/2। ये आपका आ गया जीरोज, यानी 5 और -2, ये आपका जीरोज का वैल्यूज हो गया, जीरोज आपका निकल गया। अब इस जीरोज से हम लोग क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। कैसे बनेगा, अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में, जैसे क्या कि रिलेशन पहले हम लोग जानेंगे, रिलेशन सब जान जाएंगे तो उसके बाद, यानी जो रिलेशन होगा जीरोज के बीच में, किसके बीच में होगा जीरोज के बीच में रिलेशन जानेंगे। तो जीरोज आपका चूंकि 2 होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तो इनमें जो रिलेशंस होता है, यानी ऐड वाला वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला से -b/a होता है। -b/a कहने का मतलब जो हम लोग का इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये 0 होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप -b/a आ रहा है, तो यहाँ पे कितना है b, यानी क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ x, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा में, अब यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे ये क्या है गया कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ये पहला रिलेशनशिप हुआ। दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c क्या है कांस्टेंट टर्म्स है, यहाँ देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म्स, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कांस्टेंट टर्म्स बाय, फिर a है क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशनशिप हुआ। अब इसी रिलेशंस का इस्तेमाल करके चूंकि हम लोग के पास क्या है जीरोज है, क्या है जीरोज, तो हम लोग इससे क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस कैसे बनेगा आप देखिएगा, यहाँ पे आपने निकाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा, इसको आप जोड़ लीजिए, एक को मान लीजिए अल्फा, एक को मान लीजिए बीटा। तो चलिए आपका अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा बराबर है 5 मान लिया हमने, और बीटा का वैल्यू -2 है, तो हम लोग इसका सम वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी 5 प्लस -2 कितना हो जाएगा 3, इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा c, यानी अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना है 5 है, और इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -2, कितना हो गया -10, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो क्वेश्चन जो आपका बनता है कह देगा क्या कि इफ यानी आपको दे देगा क्या कि इफ सम ऑफ द जीरोज, क्वेश्चन बन जाएगा आपका इफ सम ऑफ जीरोज इज 3 and product of zeros is -10, find quadratic equations।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या क्वेश्चंस बना, इफ द सम ऑफ जीरोज इज 3, आपका आ रहा था 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -10, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल होता है माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट निकाल लिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे आपका कितना वैल्यू है, सम ऑफ जीरो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा कहिए या सम ऑफ जीरोज कहिए, जीरोज कहिए। कितना वैल्यू आपके पास है 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या कहेंगे हम लोग इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू आपका वैल्यू आ रहा है कितना, -10। इस वैल्यू को रख दीजिए इस इक्वेशंस में, कितना हो जाएगा आपका, यानी एक्स स्क्वायर माइनस इसका जीरोज का वैल्यू है 3 और इनटू कितना हो जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -10, 0 दिखा दीजिए, कितना आपका आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन आपका चल रहा था, तो ये एक क्वेश्चन आपका बन गया। या फिर आपको कह देगा कि अगर से इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, कितना आपके पास है, यहाँ पे देखिए जीरोज ऑफ द जीरो, क्या कह देगा क्वेश्चंस को कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 5 एंड -2, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसी से कर देगा, क्या कर देगा आपको कि ये ऐसे सॉल्व, ये तो एक क्वेश्चन आपका हो गया, ये एक पैटर्न आपका क्वेश्चंस का हो गया। दूसरा क्वेश्चंस बनेगा आपका क्या, इफ जीरोज of the quadratic equation is 5 and -2 respectively, find zeros, find zeros, द लगा दीजिए, find the zeros। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं कि एक ही बार वैल्यू रख रहे हैं, सॉल्व करने के बाद हमने कहा था अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अलग अलग रखेंगे। तो फॉर्मूला तो हम लोग यही लगाएंगे, सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे तो इसको मिटाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हैं? If the zeros of the quadratic equation is 5 and -2, respectively find the zeros. So find the quadratic equations. Find the quadratic equations. Equation. हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोग के पास होता है, यानी ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 दिखा दीजिए। चलिए, यानी एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा और जीरो से आपका वैल्यू कितना कितना है 5 प्लस -2 इंटू एक्स प्लस एक है 5 इंटू -2 इक्वल टू 0 दिखा दीजिए। चलिए कितना हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 3x। इस ऐसे भी पूछ सकता है, इस ढंग से भी पूछ सकता है और इस ढंग से, यानी इफ द सम ऑफ द जीरोज इज कितना 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज कितना -10, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। या फिर ऐसे पूछ सकता है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5 और एंड -2,
रिस्पेक्टिवली फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दोनों का सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सिमिलर ही आएगा। तो ये आपका हो गया इससे रिलेशन से। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी और पैटर्न्स इसमें थोड़ा सा और सीख सकते हैं। क्या कि ले लीजिए आप, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो जब आप डी निकालिएगा तो फॉर्मूला आपका होता है डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका कुछ वैल्यू आएगा, अगर इसका वैल्यू इफ डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए या डी इक्वल टू क्या आ जाए 0, तो समझिएगा कि ये रियल, ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी रियल रूट्स होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अगर से आप निकालते हैं इफ डी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, रूट नॉट एग्जिस्ट, यानी रूट इज नॉट रियल। तो इसका रूट हम लोग क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को जांच करेंगे कि रियल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डी का वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग के पास ये है, क्वेश्चन हम लोग का ये है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू कितना, -10। फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू आपके पास है -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू कितना है -10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 14 यानी कितना हो गया, 49, यानी डी, यानी इस कंडीशंस में आता है, यानी डी का वैल्यू आपका आ गया डी ग्रेटर देन 0, यानी क्या है, ये रियल रूट्स। सबसे पहले हमने बताया क्या कि जो इक्वेशन आपका था, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन से इन 1 वेरिएबल्स लेके चले थे, यानी x + 2 और x - 5, ये लीनियर इक्वेशंस था। लीनियर इक्वेशंस को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो हम लोग का बना था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या बना था, यानी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया था, इसका जीरोस फाइंड किया था। तो जीरोस फाइंड किया था 3 ढंग से किया था हम लोगों ने, बाय स्क्वायरिंग मेथड, फिर क्या था, बाय फॉर्मूला, और फिर फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इस मेथड से इसको सॉल्व किया था। इसके बीच में क्वेश्चंस में ये तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड्स में आपको कह सकता है क्या कि अगर से रूट आपका रियल एग्जिस्ट करता है तो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डी का रिलेशन निकालेंगे, डी इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, ये क्या करेगा, रियल एग्जिस्ट होगा, रियल रूट्स, और डी स्मॉलर देन 0, ये नॉट रियल रूट्स। इसका हम लोग रूट्स फाइंड नहीं, स्क्वायर जीरोस फाइंड नहीं करेंगे, यानी इसका हम लोग रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। अब हमने फिर बताया था क्या कि आप जीरोज़ निकाल लेते थे। तो जीरोज़ का वैल्यू आपका आ रहा था -2 और यहाँ से देख लीजिए, और 5 आ रहा था। इसके माध्यम से हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाला था। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाला था तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 ढंग से बना था। एक बार क्या बना था, अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या बना था, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका वैल्यू जो फॉर्मूला में आप रट जाइएगा -b/a होता था, इसका क्या होता था, c/a। तो ये रिलेशंस था इनके बीच में, और इस पे 2 क्वेश्चंस बनता था। एक बार क्या कहता था, सम ऑफ जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज़, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कहते हैं।